जैसे गौन तरीका हो या तले गिरे जाते हैं क्योंकि समय काटे नहीं करता है ना, इंतजार का समय का। भीम सोचते दादा हमारा नंबर जल्दी आओ। अब देखिए भगवान की माया, मैंने बोला था जैसी हो भव तब बिता तैसे मिले सहाय। होनी बलवान होती है, भीम के दिमाग में बात बैठ गई, वो बातें बैठ गई कि हमें देखेंगे कि दादा गृहस्थी की गाड़ी कैसे चलाते हैं, जबकि पति पत्नी को एकांत में देखना पाप है। धर्मराज द्रौपदी एकांत कमरे में शयन कर रहे थे, रात के 12 बजे हैं। भीम ने चोरी किया और जाकर खिड़की से देखा कि हम देखेंगे कि दादा कैसे गृहस्थी की गाड़ी चलाते होंगे। अरे कोई देखने की चीज है, लेकिन वारे भगवान तुम्हारी माया। जब भीम ने खिड़की से झांका तो भीम के पैरों के तले की जमीन खिसक गई। क्यों? क्या देखा अंदर? परी पलंग जागे नाय स्वावे। धर्मराज भी जाग रहे हैं, द्रौपदी भी जाग रही है। भीम ने आंखों से देखा खुद कि परी पलंग जागे नाय स्वावे। धर्मराज पलंग जागई न स्वावे, धर्मराज ते पाव दबावे। गौर करना जरा कथा को, कथा पूरी करके विराम लेना है। भीम ने आंखों से देखा द्रौपदी पौड़ी है और धर्मराज पांव दबाए। भीम ने कहा रे दादा हम क्षत्रिय हैं, मैं क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ हूं, इसलिए जो नारी के पांव दबाओ, शक्ति धर्म के प्रतिकूल है, ये मेरे बस की बात नहीं। फिर मत्था ठनका कि दादा करई चरण से बताई, दादा करई चरण से बताई, भीम ने सोचा बिगड़ गया मामला, हमरे बस की बात है ना यार। लेकिन अब बिगड़ा दादा से है, दादा ने आदत बिगाड़ी। ये सत्यता है कि जैसा हम शुरू में ढाल देते फिर वैसे ढल जाती है, अन्यथा की मुश्किलें आती हैं। भीम ने कहा एक बात है, अब ये चाहे चली जाए अर्जुन से हम पैर नहीं दाबा। भीम बहुत चिंतित हैं, धीरे धीरे समय कट रहा है। तो माँ ने पूछा बेटा कोई बात है, तुम तो दुबले हो रहे हो। क्योंकि चिंता वो चीज है, चिंता क्यों नहीं जाती, चिंता हो जाती है और चिंता आदमी को चिंता पर पहुंचा देती है। ये दशा होती चिंता, जैसे बेदबम नहीं लग जाते बरना रोग अंदर अंदर नहीं लगता, वैसे चिंता में आदमी अंदर अंदर करता रहता है। पूछा भीम कोई बात है, तो भीम कहला कोई बात नहीं। बात यह है अगर बात बताओ तो फिर माता पूछे तुम जानो कैसे सिस्टम तो गड़बड़ रहा है, क्योंकि चोरी कर चुके हैं ना। तो अगर यूं बताती तो पूछे जानो कैसे, जानो मतलब तुम देखो का है, बड़ा सिस्टम लंबा हो जाता। सत्य में कुछ नहीं होता है और एक झूठ को छिपाने के लिए तुमको 50 झूठ बोलने पड़ते हैं, आखिर में झूठ छिप नहीं पाता। सत्य में कुछ नहीं करना है, एक झूठ बोलने के लिए फिर झूठ अब झूठ झूठ बोलते ही रही हो, लेकिन वो झूठ छिप नहीं पाता है, तो बड़ा सिस्टम लंबा हो जाता है। तो महतारी कुछ ना बताइए। अब महतारी चिंता कि मेरा बेटा दुबलाता जा रहा है। तो एक दिन भगवान कृष्ण से कुंती ने कहा भैया तुम मेरे बेटे से पूछ लो, शायद कोई गुप्त रोग हो सकता हमसे बताने वाला न हो, तो तुम पूछ लो। तो बोले बुआ जी आ जाओ तो मेरे यहाँ भेज देना भीम को। जब भीम आए घूम घाम के तो कुंती बोली बेटा कहाँ माँ? तो कहा जा होता द्वारिका सिधारी, जा होता
कन्हैया बोला गया। क्यों? आयु तुम उनसे पूछो जाए। पहुँचे भीम कृष्ण के धामा, आओ आओ भीम आओ, क्या बात है। पहुँचे भीम कृष्ण के धामा, कृष्ण कहा आओ बलधामा। पहुँचे क्या बात है। अलग महाराज कोई बात नहीं। आज रोगी भी बड़ा अजीब है और डॉक्टर भी बड़ा अजीब है। भगवान कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण, और डॉक्टर रोगी में होता है, कभी कभी होता, आपको बता दे कि मरीज डॉक्टर से कहीं एडवांस हो जाता है, तभी मजा आता है। एक पत्रिका हमने पढ़ा था, इसका उद्देश्य जो कवि ने लिखा था वो था शिक्षा, लेकिन हमने देखा वास्तव में यही होता है जब डॉक्टर से मरीज एडवांस हो जाता है। कभी कभी पहले लोग नब्ज पकड़ के जान जाते थे, जब इसको सुनिएगा और याद करिएगा हकीकत क्या है, लेकिन यहाँ सिस्टम दूसरा है। अब लखनऊ अगर आप बीमार हो जाओ, जैसे जाते हो डॉक्टर तुरंत जांच लिखता है, भैया जांच कराओ बाकी बात करो, ये सिस्टम है। जैसे मरीज पहुंचा डॉक्टर ने कहा भैया जांच कराओ, पर्ची लिख दिया, पेशाब जांच कराओ। बिल्कुल तो पढ़े लोग के कड़े हो, तमाम ऐसे लोग पढ़े नहीं, कड़े हैं, न पढ़ा न कढ़ा, जेब में पर्ची रखे, बैठे बैठे सोचे 2-4 मिनट यार पेशाब जांच कराना है, ठीक है घर ही चला घरे भाग जाओ। फिर सोचे थोड़ा बोल ले जाओ डॉक्टर गति है उनका, तक मलिया ढूंढ इस माटी के, वही पेशाब ले, जब मलिया भारी गए ऊपर ले, तब कल अब ले लिया नाई गति है, लेकर के मलिया पहुंचा, डॉक्टर बैठे थे सामने, देखा तो डॉक्टर खुश हो गए। लखनऊ जैसा शहर कहूँ कुछ का जानते रहे, तो वो देखे यूरिन में भी झाग होता है, पेशाब में झाग होता है, और गन्ने के रस में भी झाग होता है। तो सोचे मरीज हमारा हमदर्द आई, हमारी रस लावा हुई, तो इशारा करने का घर में गया, वो कहा जाने सर घर में चेक होत किया चेक होत, बल्लेगा डॉक्टर ने दी लड़का छोट कहलक मम्मी मम्मी रस, तो मम्मी ने कहा चुप, रसावरी बनी, रसावर जाना चावल और रस डाला जाता, तो बोली रसावर बनी। अब गर्री चुहारा मनुक्का शहर का मामला, पैसे वाले थे, दूध डाला बनाई लड़का, जब नई चीज बनाई कहूँ घर में, तो लड़का धीर न दे, रसोईया झाँका कर लाओ मम्मी, तो बनी, तो जब खाई लड़का कहा मम्मी नहीं की बोले कि नमकाती है, बोली नमकाती है, तो मम्मी कहे लगी भैया शायद गुड़वे खा तक गन्ना हुई कि मैं नमकाती है। बड़ा मजा आया, डॉक्टर साहब भी आए, नई चीज थी, बड़ा भाई खूब कटोरन खाए, कोई बात नहीं। सुबह मरीज फिर झट्टे आएगा, कहला डॉक्टर साहब अब हम बहुत परेशान हैं, दवा दो। डॉक्टर ने कहा भैया तुमको पर्ची दिया था, पेशाब चेक कराओगे तभी तुमको दवा मिलेगी। कहला डॉक्टर साहब मलिया भर कर देंगे रहा, कब चेक करी हो। डॉक्टर कान पकड़ निकाला भैया वो चेक होगा। तो बात होता है कि जब कभी कभी मरीज डॉक्टर पे हावी हो जाता है, फिर डॉक्टर की भी धज्जी उड़ा देता है। ये होता है ऐसा, जब मरीज डॉक्टर पे हावी होगा तो मुश्किल होगी, तब नुकसान होता है। इसके कई उदाहरण हैं। एक भैया जी दाढ़ उखड़ाने गए, कई उदाहरण है। तो आप ये अनुभव करिए, ऑपरेशन कराओ या तो दाढ़ उखड़ाओ तो सुन्न करता है डॉक्टर, उस सुन्न में ये पूछा जरूर है कोई नशा तो नहीं करते हो, नशे वाले की डोज अलग है, बिना नशे की डोज अलग होता है। तो डॉक्टर ने पूछा कोई नशा तो नहीं करते हो, तो कहला हाँ कबो को कैली थे। डॉक्टर ने कहा ठीक, तो कंपाउंडर से कह जाओ इनका 1 गिलास पिलाई जाए। 1 गिलास जब पीन तो डॉक्टर ने कहा कुछ हिम्मत आई, कहला हाँ काहे ना हिम्मत आई जाए, तो कहा दूसरा गिलास पिलाओ। दूसरा गिलास पियन का अब कहा लगा और हिम्मत आएगी, भाई नशा आने लगा, हिम्मत क्यों नहीं आएगी, चाय से नोच लो दाढ़ सारे। कहा तीसरा गिलास पिलाओ। तीसरा गिलास अब डोज ज्यादा हो गए। जब तीसरा गिलास पिलाया तो डॉक्टर ने 5 मिनट के बाद पूछा अब कुछ हिम्मत आई, तो मरीज का अब सारे की हिम्मत हमारे हाथ लगाई दे, क्या लगा अब सारे की हिम्मत हमारे हाथ लगाए दे। तो बड़ी मुश्किलें हैं, लेकिन यहाँ मरीज भी अलग है, डॉक्टर भी अलग है। भगवान कृष्ण बोले क्या बात है, कोई गुप्त रोग है? बोले नहीं महाराज कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण से क्या छिपा है? क्या छिपा है? कुछ नहीं ना। 2 लाइनें बोले फिर आगे चर्चा हो, सभी लोग बोलेगा ऐसे भगवान करुणा निधान रोआ जगत के दाता है, करुणा निधान रोआ, बोलो सभी लोग करुणा
दूर कर खाएंगे। घर दुर्योधन के घर त्याग पकवान रहुआ जगत के दाता है। भगवान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। वृंदावन बिहारी लाल की कन्हैया बहुत अलग चीज है। बोले भीम एक बात है, तुम्हारा रोग तो दूर हो जाएगा। तो भीम सोचे रोग तुम जानो का, रोग है पैर ना हिलता। तो कन्हैया ने कहा सुनो, तुम्हारे नगर के उत्तर की तरफ एक पीपल का पेड़ है, कहा है का बस तेगी चढ़ी रात बितावो जाई। बस भीम एक रात का तुम उस पे बिता दो। तेगी चढ़ी रात बितावो जाई, हो रहे जाए सब रोग नसाई। चढ़े रात बितावो जाई, हो रहे जाए सब रोग नसाई। चढ़े रात बितावो जाई, हो रहे जाए सब रोग नसाई। कन्हैया ने कहा बस भीम एक रात तुम उस पर बिता दो, तुम्हारा रोग अपने आप दूर हो जाएगा। एक अनुभव है, आप लखनऊ दिल्ली तक दवा कराए लो, फायदा न हो और कोई बता दे फलाने गांव कोई वैद्य दवा देता है इस मर्ज की, तो एक बार तुम जई हो जरूर। ये नियम होता है, मन नहीं मानता है। तो कन्हैया बोले एक रात उस पर बिता दो, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। तो भई मन में सोचते तुम जानो का रोग हमारा। अरे वो क्या नहीं जानते हैं। गए भीम उस पेड़ पर बैठे सोवे नाए। भीम गए पीपल का ऊंचा पेड़ जाकर के बैठ गए। नींद कहाँ आती, रोगी के नींद आ जाए तो आधा रोग चला जाए। जब रोग होता है शरीर में तो नींद नहीं आती है। गए भीम उस पेड़ पर बैठे सोवे नाए। अर्धरात्रि के समय एक मेघदल पहुंचा आए। गौर करना जरा बात को, आधी रात का समय है, एक मेहतर आ गया। बढ़िया झाड़ पेशाब के मैदान बनाया, लाइट की व्यवस्था किया, तमाम कुर्सियां डाली थर्ड क्लास की, एक कुर्सी फर्स्ट क्लास की। इतना करके वो चला गया। मेहतर भीम पेड़ पे बैठे देख रहे हैं। तब तक आए ब्रह्मा विष्णु महेशा। ब्रह्मा विष्णु महेश महाकाल दिगपाल सुरेशा। आए ब्रह्मा विष्णु महेशा, महाकाल दिगपाल सुरेशा। आए ब्रह्मा विष्णु महेशा, महाकाल दिगपाल सुरेशा। विष्णु महेश महाकाल दिक्पाल सब देवता वैला। भीम विरोध चुपे बैठे, आकर बैठे सब वहां निज निज आसन पाई। सारे देवता अपने अपने आसन पे विराजमान। भीम पीपल के पेड़ पर राधी रात हो रही है। भीम ने क्या देखा, आकर बैठे सब वहां निज निज आसन पाई। तब तक आई द्रौपदी सब बंदे वसाए। भीम ने देखा द्रौपदी आई गए, कलक बज यह रोग है हमरे, या पीछा नहीं छाड़ी। आकर के ऊंचे सिंहासन पे बैठी, जैसे स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गई हो। सबसे काम पूछा, अपना अपना काम बताओ। सबने अपना अपना काम बता, एक नहीं बोला। कौन? महाकाल का। क्यों महाकाल, क्या बात? तुम्हारे घड़े साथ तो खून वाले भरे नहीं। बोला माता जी क्षमा करो, घड़ा भरे हैं 6 अभी। काल बोला माता जी 6 घड़े भर गए, एक कब भरेगा? डांट पड़ी तो का घड़ा भरे हैं 6 अभी, बस माँ तो दया कर दो। काल ने कहा माता जी थोड़ा समय चाहिए, घड़ा भरे हैं 6 अभी, माँ तो दया कर दो। मिले भीम मौका अगर तो सतवा। हम भीम ढूंढे तगड़े खुआए यकम घड़ा भरी जाई। और सुनत भीम पीपल पर बैठे, सुनत भीम पीपल पर बैठे, सुनत भीम पीपल पर बैठे, सुनत भीम पीपल पर बैठे। संगा अति हृदय संगा अति हृदय माई, संगा अति हृदय माई। भीम बिरवे पर बैठ रहा है। यू जो सुनिन तो उनके समझो पर सूखी गई। अलग है भगवान
यह बदम का यहाँ पठाए रहो। तब चिंता थी पैर दबाने की, अब चिंता है जान बचाने। जान सबको प्यारी है। कोई बंदूक लोड कर दे तुम्हारी तरफ, उसमें कारतूस घोड़े पे उंगली ले जाए, दो विकल्प रखे, या तो फायर मार दूंगा या तो मेरे पाँव छू लो। तो लोग पाँव छूना ज्यादा चुनी है भाई, जिंदा रहो पाँव छून का होगा। तो भीम ने सोचा एक बात है, फायदा तो हमारे पाँव छेम है क्योंकि जान बच जाएगी। समस्या बन गई लेकिन बैठा काल है, जो हम काल लखिले। लेकिन समस्या है कि काल तो हमें बैठे। अगर जाने का भीम बिरवई पर है तो पहले हमका मारी के बहान पहुँचने, तो हमका मारी के दादा घड़ा भरी अपन काम करी, हमका पाँव कहे छुई भी। अब भीम पाँव छुए तो उतावला है बिल्कुल, लेकिन समस्या है कि काल वही है। फिर दिमाग लगाई, क्योंकि जब जान चक्कर में पड़ती है तो दिमाग चौगुना काम करता है, नियम है। फिर दिमाग को लगाई, कल उतर के चक्कर में न पड़ो, करी द्रौपदी के चरण निशाना। उतरो उतरो ना, करी द्रौपदी के चरण निशाना, तरुते कूद करे तलवारा। द्रौपदी के चरण निशाना, तरुते कूद करे बलवाना। करी द्रौपदी के चरण निशाना, तरुते कूद करे बलवाना। द्रौपदी के चरण निशाना, तरुते कूद करे बलवाना। कला कूदा हो, बस फायदा यह है तो घम से नहीं जब पावन पर गिरे, न काल है न द्रौपदी है, कुछ नहीं है, अकेले भीम पड़े हैं। एक और इतना बलवान थे नहीं तो पतरा जा टूटे, लेकिन शर्मन मारे मरे जाए। मतलब इतना शर्माई है कि देखा दाखा कोई नहीं, चुपते उठकर खड़े हो गए। लेकिन उसी समय इनके दिमाग में आ गया कि द्रौपदी आदि शक्ति है, पंच कन्याओं में स्मरणीय है। लेकिन चूंकि माँ ने वचन दिया था कि तुम पांचों के पास रहेगी, इसलिए पांचों की पटरानी बनकर रही। बात यह है, और आज कन्हैया ने वचन दिया है कि मेरे जीते जी तुम्हारा सुहाग अटल रहेगा। 5 पतियों को बचाना है, वारे कृष्ण। लेकिन कृष्ण की लीला कोई जान नहीं पाया, ऐसे मेरे कृष्ण गिरधर हैं। एक बार जयकारा कर दे जोर से, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने 2 वादे किए हैं। एक वादा किया है तुम जहां याद करोगी वही मिलूंगा, और दूसरा वादा किया तुम्हारा सुहाग मैं बचा के रहूंगा। अब आप जो समय दे रहे हो, एक भगवान को समझो, एक कर्ज लग रहा है, समय ज्यादा हो गया, कर्जा उतार न पाए, बहुत परेशान। वो समय आ गया जब शकुनी बहुत ही अलग चीज था। एक गांधार से बर्बाद करने घटना को आया था, खास कर जिसकी अच्छी खासी बहन का विवाह अंधरा साथ कराया दिया हो तो बर्बाद न करी तो क्या करी, बर्बाद करने आया था शकुनी। लेकिन एक बात है, भगवान बहुत ही अलग चीज है। जब दुर्वासा ऋषि को भेजा था दुर्योधन ने कि जाओ भोजन पावो जाए, तो अच्छे पत्र खाली हो गया था द्रौपदी का, तो अब बेइज्जती हो जाए ना, ये सोच रहा था। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया, मेरे कृष्ण आए, और कहा बहन क्या बात, क्यों परेशान हो? बताया तो उसमें देखा एक शीत था, उसको मेरे कृष्ण ने खाया, जल पिया, जकड़ने लगे, और दुर्वासा ऋषि उनके चेला सब उनका पेट भी फाटा जाए, सब छकी गए। तो अब कन्हैया ने कहा भीम जाओ और बाबा से कह दो भोजन पावो चले, और जब कहीं ना पाए तो चलवन से कहो, और जब बहू कहीं ना पाए तो 2 वरदान मांग लेना। तो का ठीक, कब बताओ कौन? का एक मांगना कि महाभारत में विजय हमारी हो, का ठीक, और का दूसरा ये मांगना जब ना ही करें, क्योंकि भीम तगड़े रहवे करें भाई, आदमी बादी के हिसाब से खाना खाता है ना, तो भीम खानों को खाती रहे। तो का दूसरा ये मांगना महाराज खाना हम खाएं लेकिन टट्टी यू सकू नहीं जाए, जो दूसरा मांगना। गए कहलक बाबा खाना खाओ चले, अब बाबा का पेट फाटा जाए, बोले बच्चा हम नहीं जा पाए, तो का चैलेंज से तुम है चलो, बोले गुरुजी हमको बचाओ, का हम नहीं खाई पाए, तो बोले वरदान मांग लो, का 2 वरदान दे दो, एक महाभारत में विजय हमारी हो, कब मिल गया, का दूसरा का खाना हम खाए शकुनी। अब बड़ा राम भीम खूब खाए, का ढेरों को पेट खराब हो, सारा अगत अगत मारा जा।
खाएं खूब मरा जाए। कभी देखिए आप लोग सीरियल में देखिएगा, वो हमेशा लुटियाले भागे का टेढ़े टेढ़े। तो शकुनी ऐसा था, बर्बाद करने ही आया था। तो शकुनी कहने लगा ऐसा है, अपने पिताजी से कहो जुआ खेलने का आदेश कर दे। जुआ बहुत खराब मर जाए, जिसको लग गई इसकी हार जीत दोनों प्यारी होती है। जीते वाला तो जीत ही रहा, लेकिन हारे वाला फड़ बिल्कुल नहीं छोड़ा, क्योंकि बहुत ही हार सबको प्यारा है। कौन नहीं चाहता हमको हार मिले, लेकिन जुए की हार भी प्यारी होती है। तो शकुनी ने का आदेश कर दो। आदेश मिल गया जुआ खेलने। और जो शकुनी के पांसे थे, आप लोगों को पता होगा, महाभारत पढ़िएगा, स्पेशल बने थे और ये भंवरे के बने थे। भंवरे का नियम होता है, भंवरा आप जब भी गिरता तो उतान गिरता है। भंवरा जब गिरता है तो पांव ऊपर कर देता है, इसका नियम। भंवरा जब गिरेगा तो ऊपर को होगा, जब भी पांसा गिरेगा तो 6 ही आएंगे, इसका नियम था। शकुनी को पता था, स्पेशल पांसे बने थे। एक एक करके बाजी हारते गए, सब कुछ हार गए, सब कुछ हार गए, कुछ नहीं बचा। ये सबसे खराब मर्द है। आप लोग शेषनाग फिल्म देखे होंगे, तमाम फिल्में ऐसी बड़ा ज्ञान देती हैं। अनुपम खेर विलेन का रोल करता है इसमें, शराब भी पीता, जुआ भी खेलता है, एक एक करके सब कुछ हारता जाता है। सब हार गए तो शकुनी बोला सुनो, एक बाजी और लग दो, काम होगा। अब बचे क्या लग दे, अरे का द्रौपदी को लग दो, जबकि धर्मराज को अधिकार नहीं है, क्योंकि खुद दास बन चुके हैं। अरे कहे लगी दो और समझो काम होगा। पहले कहीं के तिपतिया वाले खेलते थे, 3 ही पत्ता डालते थे, और तिपतिया वाले करते थे पहले तुमका 2-3 बाजी जिता ही दें, और जब तुम जीत गए तो आखिर में तुमका सब साइकिल और कपड़ा लत्ता सब छीन लेते रहे। ये उनका नियम होता था। तो लालच दिया कि एक बाजी अगर तुम जीत गए तो सब कुछ वापस कर दूंगा। लालच बुरी बला लग दिया, द्रौपदी को भी हार गए। दुशासन को आदेश किया जा, द्रौपदी को भरी सभा में खींच के ले आओ। द्रौपदी भारी सभा में खींच के लाई गई। लेकिन एक बात और समझ लो, कभी भी किसी का अपमान मत करना। अपमान बहुत खराब चीज होती है, ये अपमान ही आदमी को मान डालता। दुखी द्रौपदी का दुशासन खींचन जिस दम चीर चला, तो बड़े बड़े जल बिंदु रूप में नैनों से नीर चला। बड़े बड़े जल बिंदु रूप में नैनों से नीर चला। बड़े बड़े जल बिंदु रूप से नैनों से नीर चला। क्यों? ये अपमान है। कैसे? जब यज्ञ हुआ था, एक बार द्रौपद महलों में भूले से नहीं ध्यान दिया। एक बार द्रौपदी महलों में भूले से नहीं ध्यान दिया। जहाँ दरवाजा है वहाँ दीवार लगती है, जहाँ दीवार वहाँ दरवाजा लगता है, जहाँ फर्श है वहाँ पानी लगता है। तो दुर्योधन जान नहीं पाई, निराला महल था, वो जाने दरवाजा है, जाने दीवार में लड़ेगा। जो दीवार में लड़ गया तो द्रौपदी अंडे पर थी, उसने देखा, वहां से हंसी। अंधे के अंधे होते हैं, ऐसा कहे अपमान। क्या बोली? अंधे के अंधे होते हैं, ऐसा कहे अपमान किया। बोली अंधरन के अंधरे तो हुई है। ये जब द्रौपदी हंसी और बोली, उसी समय जंगबान चुभ गए हृदय में, जंगबान चुभ गए हृदय में, कर निर्जीव शरीर चला। बड़े बड़े जल बिंदु रूप में नैनों से नीर चला। बड़े बड़े जल बिंदु रूप में नैनों से नीर चला। अपमान किया, अंधे के अंधे होते हैं। ये बात कलेजा फाड़ गई। आज उसका बदला ले रहा है, उसका बदला ले रहा है। भारी सभा में खींच के ले आओ, नग्न कर दो। द्रौपदी ने सोचा, रे
मेरी इज्जत जाएगी। जहाँ भीष्म पितामह बैठे हैं लेकिन उन्होंने सर झुका लिया। क्यों झुका लिया? उनकी नसों में अन्याय का खून बह रहा था। यही मैंने निवेदन किया था, शुद्ध भोजन पाइए, जैसा पाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। उल्टा सीधा खाइए, उल्टा सीधा बुद्धि बनेगी। अन्न का मेरे पर बड़ा प्रभाव। आहार विहार तीन चीजें शुद्ध हो। संतों ने लिखा, एक आसन, दूसरे बासन, तीसरे राशन। संत लोग तीन चीज संभालते। आसन जाते साधु लोग बिछौना पर साथ ही रखते, आसन बासन भी साथ है। अब टेंट के गद्दा उन्हें चप्पल पहने घूमत, उन्हें पर पहुड़ा हो, आसन खराब हो गया। बासन उन्हें सब वेज नॉन वेज सब बनता है, खाओ को। आसन राशन बासन सब बेकार गया। तीनों चीजें जिसकी संभल जाए उसका जीवन संभल गया। तो बात यह है, अन्न खाते थे दुर्योधन का तो उनके दिमाग में वैसी बुद्धि भरी थी। इसका प्रमाण है जब सरसैया पर पड़े रहे 6 महीना। देखो इतने धर्मात्मा थे लेकिन नारी का अपमान देखना पाप है। गिद्धराज नारी का अपमान नहीं देख सका। भले वो घायल होगा लेकिन उसने हिम्मत तो किया रावण से टकराने की, तो उसको भगवान ने परम गति दिया था। 2 को ही गति दिया है, गिद्धराज को और इधर भीष्म पितामह। इतने बड़े धर्मात्मा थे लेकिन नारी का अपमान देखा तो 6 महीना पड़े रहे, सरसैया पे भोगते रहे। तो उस समय जब धर्म का उपदेश दे रहे थे तो अर्जुन ने कहा था, बाबा यू हम क्या करिए, इका लखो तुम पने थे, अब तो सब बर्बाद होगा। तो बोले क्या करें, अब हमारी बुद्धि सही भई है, वो खून तुमने बाणों से निकाल दिया जो मेरे अंदर भरा था। तो जब खून जैसा दौड़ता है वैसे बुद्धि काम करती है। कृपाचार्य द्रोणाचार्य सब सर झुकाए बैठे। 5 पतियों तो बेचारे हारे ही हैं। तो अब अपनी कथा को शुरू से जोड़ते रहिएगा। जब पट्टी को बांधा था तो मेरे कृष्ण ने वादा किया था कि जिस समय जहां याद करोगी वही आऊंगा, पहला वादा। तो अब मेरे कृष्ण का नंबर आ गया। सोचा हो सकता भैया ने साथ ही कहा हो, लो याद करें। मेरे कृष्ण को याद किया, एक गलती कर दिया, बोली द्वारिकाधीश आ जाओ, बोली द्वारिकाधीश आ जाओ। एक गड़बड़ हो गया। रुक्मिणी जी के साथ में बैठे पांसा खेल रहे थे, भाग पड़े, भागे तो पैदल ही भागे। ये नियम है कि अगर तुमको कोई बहुत मानता है या तुम्हारा रिश्तेदार दोस्त है और तुमका वो मुसीबत में याद करे तो ना तुम चप्पल पहनी हो ना जौन कपड़ा पहने हो पहने को, मोटरसाइकिल और साइकिल सब भूल जाइयो। ये सब यद्यपि देर में पहुंचोगे पैदल, लेकिन मन में नहीं माना तो आदमी पैदल ही भाग ले। तो भगवान पैदल भागे। गरुण जी रास्ते में मिले, बोले महाराज पैदल कहाँ जी हो। गरुण को अभिमान था कि हमारे बिना भगवान का काम बंद है। ऐसा नहीं है, भगवान को पता नहीं गरुण से कौन सी मोहब्बत थी, बेचारे दोनों पाँव पे दावे दावे घूम रहे। उनको अभिमान था कि मैं न रहूंगा तो मेरे भगवान, भाई तुम्हारे पास साधन नहीं, अगर साइकिल नहीं तो पैदल हो, रोड पे खड़े हो, मोटरसाइकिल नहीं तो खड़े हो, जब बहाने नहीं तो पैदल हो। तो पैदल ही भागे। गरुण आए, बोले महाराज पैदल कहाँ जाओगे, अब मेरे पे बैठो। तो भगवान बैठे लेकिन बोले सुनो, पद है सभी लोग याद कर ले कि धीरे मत चलो गरुण मेरे भाई, धीरे मत चलो गरुण मेरे भाई, धीरे मत चलो गरुण मेरे भाई, धीरे मत चलो। अरे धीरे मत चलो गरुण मेरे भाई, भारत जीतो जाए। धीरे मत चलो गरुण मेरे भाई, भारत जीतो जाए। अरे सभा बीच में खड़ी द्रौपदी, सभा बीच में खड़ी द्रौपदी, सभा बीच में खड़ी द्रौपदी, लाल दवाई लाज बच जाई रामा, धीरे मत चलो गरुण मेरे भाई, धीरे मत चलो गरुण मेरे भाई, धीरे मत चलो। तो गरुण क्या बोले महाराज, अरे मन से तो हम चलें सवायो, पवन से चलें। एक गरुण की चाल, चले सवाए पवन से चले चौगुना, मन से 1.25 गुना और हवा से 4 गुना। एक गरुण की चाल है। मन से तो हम चलें, सवाए पवन से चले चौगुना, अरे यहो चाल प्रभु मन न भावे, यह
ने कहा आयो तुम पीछे पीछे, हम चल रहे हैं। अब जब भागे तो द्रौपदी ने वहां आवाज लगाया, भैया दयावान तुम तो दया के हो सागर, भैया क्या लाज जाएगी, दयावान तुम तो अरे दया के हो सागर, दया करते करते हो करते दया करते कहते बहुत देर कर दी, दया करते कहते बहुत देर कर दी। दयावान तुम्हें हो दया के हो सागर, दयावान तुम हो दया के हो सागर, दयावान तुम हो दयावान तुम हो दया के हो सागर, दया करते करते बहुत देर कर दी, दया करते करते बहुत देर तुम्हारी तुम्हें अर्थ पाए, मगर आते आते बहुत देर कर दी, मगर आते आते बहुत देर कर दी। लाज गई, लेकिन ना यही तो कमी है, लाज जाएगी, भगवान पर निर्भर तो हो जाए, उस पर निर्भर ही नहीं है। मैंने बोला पहले भगवान के सहारे हम लोग रहते थे, भगवान बरसे हो तो दान हुए, नहीं बरसे नहीं हुए, बरसता तो दान होते थे। अब भगवान बरसो चाहे बाढ़ में जाए, खेतन खेतन बोरिंग करा लिया, पाटे लेवल गिरने लगा, इंजन खुद खुद रखे लाग बारी, भगवान उसकी कुछ अलग ही उसका सिस्टम है। लेकिन भगवान के पूर्ण रूप से ना हम निर्भर हैं और न वो मेरी पूर्ण रूप से मदद कर पा रहा है। बातें हम भी लटके हैं तो फिर वो भी लटका है। बोली भैया क्या लाज जाएगी। अब जब नाई पहुंच पाए तो पीताम्बर ही आगे बढ़ाया। संदेहालंकार है इस लाइन में, वो समझ नहीं पा रहा है कि नारी बीच सारी है या सारी बीच नारी है। उस संदेहालंकार समझ ना पा रहा दुशासन कि नारी बीच सारी है या सारी बीच नारी, ए नारी की ही सारी है या सारी की नारी। पता ही नहीं लगा कैसे है क्या, धड़ाम से गिर गया। 10,000 हाथियों का बल चूर हो गया। वारी भगवान, एक वादा मेरे कन्हैया ने निभाया है, जो वादा भगवान कृष्ण ने किया था, बहन इस पट्टी के बदले में तू जहां याद करेगी वही मिलूंगा। एक वादा निभा दिया। दूसरा वादा कैसे निभाया भगवान ने, एक बार जयघोष कर दे जोर से, दूसरे वादे के बारे में बता दे। इसको निभाने में बड़ा कठिनाई पड़ी। इसके बीच एक गीत दे रहा हूँ, डबल गीत है, फिर कन्हैया के चौड़ों में आगे की चर्चा कैसे दूसरा वादा निभाते हैं। और पुनः निवेदन है, लड़का लड़की हो उसको पढ़ाइएगा जरूर। अगर वो पढ़ने की स्थिति में है तो एक बार कम खाइए, कम पहन लीजिए, लेकिन जरूर पढ़ाइएगा। शिक्षा एक अनमोल रतन है और शिक्षा ही पहला पावधान है। आज विद्या ददात विनयम, विद्या ही नहीं विनम्रता देती, विद्या नहीं तो विनम्र कहाँ से बनेंगे। इसलिए ये डबल गीत है। आज की भाषा है हिंदी मातृभाषा है, लेकिन अब जो समय चल रहा है उसमें अगर इंग्लिश में लड़का कमजोर है बड़ी समस्या। हर जगह जगह इंग्लिश, जगह जगह इंग्लिश, बिना इंग्लिश के कोई काम ही नहीं। कंप्यूटर वो सब इंग्लिश, जहाँ ऑफिस में सब इंग्लिश है। इसलिए 2 भाषाओं ज्ञान होना बड़ा जरूरी, एक हिंदी और एक अंग्रेजी। एक गीत दे रहा हूँ पे देखे दूसरा वादा कैसे निभाते, लेकिन जयकारा जोर से कर दीजिए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पीछे वाले भैया लोग कमजोर हो गए, जयकारा जोर से करते रहिएगा तभी आनंद आएगा। जयकारे से 2 लाभ हैं, शरीर में एनर्जी पैदा हो जाएगी और नींद जो लगती छोड़ी तो ही भाग जाएगी। इसलिए कोशिश करता बीच बीच में मुस्कुराहट बनी रहे, क्योंकि ये सत्संग ऐसा का स्थल है जहाँ पर जाकर के खुश रहना चाहिए। कम से कम 3 घंटे तो सारे दर्द भूल जाओ। अगर सत्संग में नहीं हंसोगे, कथा में नहीं हंसोगे, क्योंकि मिट्टी हुई वहां से हो जगह बैठे हैं, वहां हंसोगा क्या। एक कथा ऐसा स्थल है जहाँ पर हम मन प्रसन्न करने आते हैं। मन कथा चाहे जितनी अच्छी हो, मन उबने लगता है तो लोग घाई लागत तो कहा बैठ मच्छी मारते हो, मतलब
उबना जी का कर बोर होना, इसको माछी मारना कहते हैं। लगे तर कथा कहो तो वो वही लागत तुम्हारे बिल्ला हमारा मन पर बैठ गया, इसका माछी मारना कहते हैं। तो माछी मारना मतलब उबना। तो कोशिश करता हूँ बीच बीच मुस्कुराहट चेहरे पे बनी रहे, कथा से मन लगा रहे, उबे ना, ये कोशिश रहती है। तो आइए एक गीत दे रहा हूँ, लेकिन जोर से सब लोग जयकारा कर दीजिए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोगों को भगवान हमेशा सुखी रखे, मैं ये कामना करूंगा ठाकुर जी से। गीत इस प्रकार से, कृष्ण की लीला चल रही है। मेरा कृष्ण बहुत छलिया था, दूध दही की मक्खन की चोरी करते थे। आज वही कृष्ण है जिन्होंने महाभारत में मुख्य पात्र निभाया। क्यों करते थे? मैंने कल बोला था, दूध दही की मक्खन मथुरा बिके न जाने पाए, दुश्मन लोग खा पी करके बलवान हो सके, इसलिए मटकिया फोड़ते थे, मक्खन चुराते थे, बछड़ा खोल लेते थे कि मेरे दुश्मन कहीं बलवान न हो जाए। इसलिए राधा भी बड़ी अलग थी, गोपिकाएं भी अलग थी। तो जब कृष्ण ने ज्यादा परेशान किया तो राधा को क्रोध आ गया। भाई एक अति होती है, राधा परेशान हो गई। ये डबल गीत है, आप लोग सब लोग पढ़े लिखे हो, इसको सुनिएगा।